तो पोलो का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट ही गई थी। छोटे होते थे, बचपन के दिन थे, छोटा दिमाग होता था बच्चों वाला, तो उस टाइम हम रेस लगाते हम दोस्त, तो रेस लगाते लगाते हमारा एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि इसके अंदर कोई बंदा बचा होगा, इतना गंदा एक्सीडेंट था। लोगों की गाड़ी दरवाजे के बल पलटती है, मेरी बोनट के बल पलटी थी। 3 लाख 3.25 लाख किलोमीटर चली थी मेरी। वरना बेस मॉडल में यही चाबी है, टॉप मॉडल में भी यही चाबी है। साथ में इसकी टॉप स्पीड चेंज करा दी है। कितनी? 280। 18 साल के होते तो मेरे को पोलो मिल गई थी, मतलब पर्सनल हर जगह लेके जाने के लिए। स्टीयरिंग मैंने इसका 10% पहले से हार्ड कराया है। हमारे इंडिया के रोड ऐसी नहीं है कि हम 120 से ऊपर भी चला सके, और अभी इसके फीचर्स वगैरह भी अनलॉक करा दी है, नहीं तो इसकी एवरेज 5-6 ऐसी आती है। 21 लाख की गाड़ी, अब 21 लाख ऊपर तो आपको गाड़ी जल्दी नहीं मिलेगी। कोई ऑयल चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपको ऑयल फिल्टर का चार्ज नहीं देना, कोई ऑयल का, कोई एयर फिल्टर का। 4 साल तक कुछ चार्ज नहीं। हेलो भाई, मेरून पवार। इंडिया में भाई कई तरीके के लोग होते हैं। कोई मारुति का फैन होता है, कोई ऑडी का फैन होता है, कोई महिंद्रा का फैन होता है, उनके एसयूवीज का कोई होता है भाई ये जर्मन, फोक्सवैगन, ऑडी, ये स्कोडा, इनका फैन होता है भाई। लेकिन क्या मैं कहूँ आपसे कि भाई कोई इतना बड़ा फैन आपने देखा है कि एक ही घर में, एक ही परिवार में बाप बेटे की दोनों गाड़ियाँ सेम फोक्सवैगन, सेम इंजन की हो, सेम कलर की हो? क्या ये आपने कभी आज तक देखा है? हर कोई बंदा यही सोचता है कि यार फोक्सवैगन एक ले ली, टाइगून, फिर क्यों नहीं वाइटस लेगा। लेकिन भाई सब बहुत सारे लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। आज मैं आपको उनमें से ही एक को मिलवाने वाला हूँ। आओ भाई, नमन भाई आज हमारे साथ हैं, तो आज भाई साहब से हम पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। तो ये भाई हमने पहले भी वीडियो शूट करी थी इन दोनों गाड़ियों की। हम पानीपत में फिलहाल खड़े हुए हैं भाई, लेकिन वो मेरे फ़ोन का डेटा वगैरह उड़ गया था, तो अब दोबारा से हमको वीडियो शूट करनी पड़ रही है, तो लिटिल दिक्कतें आती रहती हैं। तो आज दोबारा से एक्सपीरियंस पूरा याद है भाई, दोबारा बताने के लिए भाई याद है। एक बार भाइयों को अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दो एक बारी। भाइयों में नमन हूँ, मैं पानीपत में रहता हूँ और अभी मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। इंटीरियर डिजाइनर हूँ मैं। अच्छा, और पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं? पापा प्रॉपर्टी। हाँ, तो सही है भाई। सब कुछ सेम ही करते हो क्या आप? जो गाड़ियाँ भी सेम है, मतलब बिजनेस, धंधा, काम पानी भी बिल्कुल सेम लाइन में डाल दिया। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये गाड़ी कौन सी है भाई, और ये कौन सी है, एक बार भाइयों को? ये टाइगून 1.0 है। हाँ। ये वर्टस 1.5 है। तो ये आपके पिताश्री की है? ये आपकी खुद की है? तो यार क्या सीन रहा कि भाई दोनों गाड़ियां ही आपने मतलब फोक्सवैगन की ली, सेम ही इंजन से, मतलब इंजन सेम नहीं है, 1.0 1.5 अलग है, लेकिन टेक्निकली आप मतलब ऐसे कह सकते हो कि फोक्सवैगन के ही है दोनों। क्या दिख गया भाई ऐसा सेम इंटीरियर? इससे पहले हमने ना हमेशा सेडान रखी, तो जब टाइगून ली थी तो हमारा प्लान था वर्टस 1.0 लेने का। तो उस टाइम क्या हुआ, पापा कहते कि हर बार नीची गाड़ी लेते हैं, इस बार ऊंची लेंगे। आज से पहले हमने कभी एसयूवी नहीं रखी, ऑलमोस्ट हमने 90% हमने सेडान ही रखी हमेशा। उस टाइम मैंने अपनी पोलो चेंज करके ली थी। पोलो का भी एक एक्सीडेंट हो गया था, पोलो पलट गई थी मेरी, मैं ही चला था। हाँ, पोलो थी आपके पास? मेरे पास पहले पोलो थी। अच्छा, तो कौन सी? उसमें पोलो बीच वाला मॉडल था, कंफर्ट लाइन। अच्छा, 1.0 में। तो उस टाइम मेरे पास ज्यादा पोलो रहती थी, पापा के पास वरना रहती थी। हाँ। तो पोलो का एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर ना कई दिक्कत आनी शुरू हो गई ठीक कराने के। 1-1.5 साल बाद जब ठीक हो गया, गाड़ी पलट ही गई थी? पलट गई थी। कैसे पलटी, मतलब कैसे? छोटे होते थे। हाँ। मतलब किसी को एक करना नहीं चाहिए। हाँ। हमने अपने छोटे बचपन के दिन थे, छोटा दिमाग होता था बच्चों वाला, तो उस टाइम हम रेस लगाते थे हम दोस्त। अच्छा। तो रेस लगाते लगाते हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आप सेफ निकल गए? बिल्कुल सेफ, एक खरोच नहीं आई। गाड़ी देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता था हाँ। कि इसके अंदर कोई बंदा बचा होगा, इतना गंदा एक्सीडेंट था वो। लोगों की गाड़ी दरवाजे के बल पलटती है, मेरी बोनट के बल पलटी थी। स्टिल आप बिल्कुल सही सलामत निकल गए? बस उस दिन से हो गया था। फीचर देख के कभी लेनी, हमेशा देखनी है सेफ्टी कैसी है गाड़ी में, बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी। और अच्छा, वोक्सवैगन से ऊपर कोई है ही नहीं। ये मन हो गया होगा कि तो भाई चेंज करनी है, चेंज करनी है। हाँ। तो उस टाइम फिर हमने टाइगून ले ली, ये वाली। हाँ जी। अच्छा, वरना थी उस टाइम? फिर आप वरना थी मेरे पास। हाँ। वरना फिर मैंने रख ली और टाइगून पापा की होगी। वरना लेने के बाद क्या हुआ, अब उसके थोड़े टाइम बाद वरना मैंने चला दी अपनी। 3 लाख 3.25 लाख किलोमीटर चली थी मेरी वरना। डीजल या पेट्रोल? डीजल। 3.5 लाख हुंडई खिंच गई? 3.25 लाख के आसपास चली है। मतलब आज भी अगर वो जिसके पास भी होगी, उसके इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। उसका इंजन आज तक कभी खुला नहीं, कुछ नहीं हुआ। 3.25 लाख एज इट इज चली है। 1.6 थी? ऐसे एक दिन बात हुई कि वर्टस कैसी गाड़ी है, पापा कहते चल ये ले ले तू। और मेरे को वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद थी। 20 लाख में हर यंगस्टर की चॉइस सबसे ज्यादा यही होती है, तो बस फिर वर्टस ले ली उस टाइम। तो वरना निकाल के फिर वरना निकाल के वर्टस ले ली। तो ये कितने की पड़ी थी उस टाइम पे, ये वाली? ये 19.5 लाख की। और ये 21 लाख की। ये टॉप मॉडल है। अभी तो इससे ऊपर एक और वेरिएंट आता है ना? इससे ऊपर उसमें फर्क क्या है, ये थोड़ी बहुत स्कर्टिंग्स आ गई है बस, और कोई फर्क नहीं है, एकदम सेम है। ये 1.5 GT प्लस DSG इलेक्ट्रिक सीट्स वाला। तो इलेक्ट्रिक सीट्स ये अलग वेरिएंट में आता है? हाँ जी। नॉर्मल वाले में नहीं आएगा? नॉर्मल वाले में नहीं आता। नॉर्मल वाली 36,000 रुपए सस्ती है इससे। और 36,000 रुपए महंगे पे करने पे क्या क्या मिल रहा है आपको? आपको अगली दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, साथ में आपको फुटवेल लाइट, आगे पैरों में जो लाइट्स आती है। इसमें एम्पलीफायर आता है कंपनी से ही, और सबवूफर आता है।
36,000 में तो बढ़ते हैं फिर तो ये सारी चीजें तो लेकिन इसमें वेटिंग वगैरह रहती होगी। वेटिंग अब तो अवेलेबल है कि मतलब अपने को तो जल्दी मिल जाती है, कोई भी वोक्सवैगन की गाड़ी चाहिए हो। और इसमें सबवूफर है कहाँ पे, ये तो रहा ही नहीं है। अच्छा स्पेयर टायर भी दे रखा है, ये ओरिजिनल वोक्सवैगन का, ये कोई कहे करोलबाग से लगवा रखा है, ओरिजिनल वोक्सवैगन का ही आता है। तो क्वालिटी वगैरह तगड़ी है इसकी, बहुत अच्छी है, मतलब साउंड सिस्टम पूरा। हाँ। ऐसे तो कोई ब्रांडेड स्पीकर नहीं है, इन हाउस ही है इनके, इन हाउस ही है। लेकिन अब मैंने स्पीकर्स में इसके बीट्स ऑडियो का ट्यून डलवाया है और सबवूफर में इसका डायनो ऑडियो का ट्यून डलवाया है। तो पापा ने ये रख ली, फिर आपको फिर मैंने ये रख तो ली। कलर वलर तो चेंज कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। कलर उस टाइम ब्लैक आता था, उस टाइम ऐसा था कि ब्लैक पे उन्होंने कह दिया था 5 महीने की वेटिंग है। 21 लाख की गाड़ी, अब 21 लाख ऊपर दो आपको गाड़ी जल्दी नहीं मिलेगी। 21 लाख की गाड़ी है, कितने ऊपर दो? 21 लाख के ऊपर दे दोगे तब भी आपको गाड़ी जल्दी नहीं मिल सकती। 5 महीने मतलब 5 महीने। ओ ऐसी क्या दादागिरी हो गई। उस टाइम लिमिटेड पीसेस थे, अब तो चलो मिल जाती है। तो उस टाइम वेटिंग बहुत होती थी। ये कंपनी वाली नहीं, ऑनलाइन बुक हुआ करती थी उस टाइम। ब्लैक कलर। तो कब ली थी आपने ये मैंने लिया 19 जनवरी 2024। अच्छा लगभग 1 साल हो गया इसको? 1 साल होने वाला है। और इसको ये ली थी 25 नवंबर 2022। 3 साल इसका एक्सपीरियंस आपको, 1 साल उसका एक्सपीरियंस है। ये तो गिफ्ट करी थी क्या पापा ने आपको फ्री है? हाँ जी, अच्छा बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट। 18 साल के होते तो मेरे को पोलो मिल गई थी, मतलब पर्सनल हर जगह लेके जाने के लिए। तो अब ये कितने की उम्र में मिली थी फिर ये उस टाइम में 20 का था। 1.0 का मजा ले रखा था, दोनों इंजन लेके कोई फायदा था नहीं। सेम इंजन भी डिफरेंट हो गया और जीटी का एक होता है ना मन में वहम होता है, जीटी लेनी है तो उसलिए जीटी ली फिर। पर एक चीज़ है, हमारे इंडिया के रोड ऐसे नहीं है कि हम 120 से ऊपर भी चला सके, तो अपना 1.0 बहुत है। माइलेज वगैरह के बारे में बताओ। मेन तो यार लोग ले तो लेते हैं इसको, लेकिन वो माइलेज से घबराते हैं। तो पेट्रोल यार ये वोक्सवैगन वगैरह में वैसे ही नहीं मिलती, ऊपर से 1.5 हो गया। ये 8-9 की दे देती है। अच्छा, ये 7-8 की दे देती है, मतलब बहुत प्यार से चलाने पे 7-8 की देती है। नहीं तो इसकी एवरेज 5-6 ऐसी आती है। हाईवे पे दोनों गाड़ियों की बहुत ही ज्यादा अच्छी एवरेज है। मैं आपको बताऊंगा, आप भी नहीं मानोगे, दोनों गाड़ियां 20+ देती है हाईवे पे। ये वो है ना ACT टेक्नोलॉजी है ना, इसके अंदर 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। इसके अंदर नहीं है, 1.0 के अंदर नहीं आती। तो फिर भी ये 20+ दे देती है निकाल के हाईवे पे। लेकिन सिटी में 8-9 ये उसकी भी वो है, उस्ताद है। हाँ। तो भाई देखो इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल दोनों गाड़ियों को सेम ही इंटीरियर है। ये देखो, ये तो स्टीयरिंग बाद में मॉडिफाई कराया है आपने? हाँ जी, ये भी कराया थोड़े टाइम पहले। गियर पे क्या लपेट रखा है ये गियर नॉब की हुडी आती है। ये ऐसा लग रहा है कि जुर्राब सा पैरा रखा हो इसको। ना, ये कुछ स्टाइलिश चीज है। हाँ, ये आपने इंस्टाग्राम पे रील्स में बहुत देखी होगी, एड्स वगैरह आती रहती है इसकी। अच्छा ये तो भाई देख लो क्या क्या चल गया आजकल। अच्छा ये जैकेट्स, ये आप समझ आ रही है। ये देखो इसका इंटीरियर देख लिया भाई आपने, और इसका इंटीरियर देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों ही ऑटोमेटिक है, मैनुअल वगैरह ली नहीं आपने है? मैनुअल नहीं ली। लोग बात कहते हैं कि वोक्सवैगन की जो आजकल नई गाड़ी आ रही है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो पोलो हुआ करती थी उस टाइम पे। सच है क्या? आप तो दोनों रख रखी है आपने। तो सच बात तो देखो, 19-20 का फर्क है, कोई ऐसा ये फर्क नहीं हो गया कि बिल्कुल ये चेंज कर दी हो। उस टाइम क्या होता था, आज की डेट में इंडिया में इतनी गाड़ी है, मतलब 20 लाख का आप सेगमेंट खोलोगे, आपको 50 गाड़ियां सामने आ जाएगी आपके। बिल्कुल। अब हर गाड़ी को कंपटीशन देना है, हर गाड़ी में फीचर्स देने हैं, हर गाड़ी में सब कुछ देना है, तो इसलिए इनको थोड़ी सी अपनी बिल्ड क्वालिटी कम करनी पड़ी। बॉडी वाइज नहीं, थोड़ा सा इंटीरियर वाइज जो थोड़े प्लास्टिक के पार्ट्स है उसमें थोड़ी सी क्वालिटी रिड्यूस करी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एज इट इज वैसी ही है। वरना क्यों नहीं ली थी आपने? वो भी तो बढ़िया 1.5 है यार। वरना अच्छी गाड़ी है, पर उसमें मेरे को पर्सनली मजा नहीं आता। टर्बो वाली में भी चलाने में बहुत अच्छी है। मैं लेने भी गया था, पर उसकी ब्रेकें ना 60 पे कांपती है। ऐसा लगता है जब आप ये चला लोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि उसकी ब्रेकें 60 पे कांप रही है। वैसे वो कांपती नहीं, वैसे उसकी ब्रेक्स ही ऐसी है। हुंडई की हर गाड़ी की ऐसी है कि मतलब अगर आप हुंडई की चलाते हो तो आपको लगेगा नहीं कि आपकी ब्रेकें 60 पे कांप रही है। जब मैं चलाता था मेरे को भी नहीं लगता था, लेकिन जब से आप ये चलाना शुरू किया तो और किसी गाड़ी पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब इनमें ही आता है। भागती तो तगड़ी होगी बहुत ज्यादा। कितनी टॉप स्पीड टच करवा रखी है इसकी? 203। और उसमें भी स्टेबल रहती है गाड़ी? उसमें भी स्टेबल रहती है। ये भी सेम है। फर्क दोनों गाड़ियों में सिर्फ टाइम का है, कितने टाइम में गाड़ी स्पीड पे पहुंचती है। कितने चला दिया आपने? 31,274। ये पैडल शिफ्टर एक्सटेंडर है। ये अब नई वाली वर्टस जो GT प्लस स्पोर्ट आती है उसके अंदर आता है। कोडा स्लाविया मेरे को, जब मैं ये ले रहा था, मेरे को 4 लाख रुपए सस्ती मिल रही थी इससे। यही सेम मॉडल 1.5 में इलेक्ट्रिक सीट्स वाला, सबवूफर वाला, मेरे को 4 लाख रुपए सस्ता मिल रहा था। इसकी लुक्स थोड़ी सी ना हम लोग मतलब बच्चों वाली टाइप है, कि जैसे हम बच्चे होते हैं, कॉलेज जाना होता है, इन सब चीजों का शौक होता है, तो ये गाड़ी उसके लिए बढ़िया है। लेकिन जिसको कोई बिजनेसमैन है या कुछ है, थोड़ा सटल इंटीरियर एक्सटीरियर चाहिए, तो वो स्लाविया की तरफ जाए। दोनों गाड़ी एग्जैक्ट सेम है, बस लोगोस का फर्क है। लोगोस का फर्क है, थोड़े बहुत इंटीरियर और एक्सटीरियर में टचअप्स का फर्क है। लेकिन उसके लिए 4 लाख आपने ऊपर दे दिए।
क्योंकि मैं तो लूंगा तो वर्टेस ही लूंगा भाई। वो ये आजकल ना वर्टेस वरना से ऊपर जो यूथ है ना उनकी पसंद बन गई है, ये चीज तो है। जिनको भगाने भगाने का शौक है ना, हर बंदा वरना ना लेके यही लेता है ना। मैं वरना 2023 वाली बुक कराने गया था, जो सी 1.5 डीजल आती थी, तो उस टाइम उसकी बुकिंग्स बंद हो गई, नहीं तो मैं वही लेता उस टाइम डीजल वाली, तो पहली प्री जो लास्ट बंद हुई है अभी। और अभी इसके फीचर्स वगैरह भी अनलॉक करा दिए। क्या अनलॉक कराया? 40 एक फीचर थे जो अनलॉक कराए हैं। जैसे यहाँ पे आरपीएम का डिस्प्ले आ गई, पहले नहीं आती थी। पहले नहीं आती थी। ये स्टीयरिंग एंगल हो गया, स्पोर्ट्स डिस्प्ले, ऑफ रोड डिस्प्ले, स्पीकर्स में बीट्स ऑडियो ट्यून डलवा दिया है, ये स्पोर्ट्स डिस्प्ले होगी इसकी। ये सब नहीं था क्या पहले? ये सब नहीं था। ये टर्बो प्रेशर आ गया आपका, ये आपने कितने % एक्सीलरेटर दबा रखा है, ये फ्यूल वगैरह सेम ऐसे ही इसमें ये ऑफ रोड डिस्प्ले है। अच्छा जी, फिर ये कैसे अनलॉक कैसे हुए ये सारे फीचर्स? ये कंपनी से ना फीचर्स लॉक होके आते हैं हमेशा। तो ये इसलिए होता है कि किसी कंट्री में कोई फीचर आता है, किसी कंट्री में कोई फीचर आता है। अब इसमें क्या है, आप इसका कलर चेंज करा सकते हो आगे। मैंने कराया भी था, मैंने इसको पर्पल करा दिया था, पर जब सारा थीम गाड़ी का रेड है तो पर्पल उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने वापसी इसको रेड करा दिया। अच्छा, अब वही यार, ये नॉर्मल गाड़ियों में तो वर्टेस में आते ही नहीं होगा, तो क्या बाहर से होता है क्या? ये बाहर से होता है, लेकिन इससे कोई वारंटी वॉइड नहीं होती, कोई वायर कट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। सर कंपनी को तो उल्टे देने चाहिए, जितने ज्यादा फीचर्स अगर डिस्प्ले सपोर्ट करती है तो इनके तो वही वाह तो होगी मार्केट में कि इतने तगड़े तगड़े फीचर आ रहे हैं। अब आगे जो सी नई गाड़ी निकालेंगे फिर उसमें क्या देंगे फीचर में? जो दो फीचर बढ़ा के उन्होंने फिर दे देने, फिर बोल देंगे ये नए वेरिएंट बोल देंगे। अभी जैसे लेटेस्ट अभी जो अब आएगी 2025 में, उसमें कुछ ना कुछ और अनलॉक होके आएगा। अच्छा, वैसे अनलॉक कर देते हैं, वैसे इनके पास पोटेंशियल पूरा होता है। बस ये कर तो लैपटॉप वगैरह से होता है, वो लैपटॉप से होता है, तो चार्जेबल वगैरह भी होता है वो। हाँ जी, तो किसी भी गाड़ी में करा लो, वर्टेस या टाइगुन की में, फोक्सवैगन की में, किसी से भी करा लो। मैंने दोनों में करा रखी है। ड्राइव में बहुत अच्छी होगी है दोनों गाड़ियाँ। स्टीयरिंग मैंने इसका 10% पहले से हार्ड कराया है। अच्छा, सारा कस्टमाइज करा सकते हो? कस्टमाइज करा सकते हो। इसमें XGS डला है, उससे इसकी गियर शिफ्टिंग और बेटर हो गई है। टॉर्क थोड़ा अच्छे से वो हो गया है। ट्यून नहीं कराई गाड़ी फिर? ना ट्यून नहीं, ट्यून से वारंटी वाइड हो जाएगी। पूछा था आपने पहले? हाँ, इससे कंफर्म नहीं हुआ? इससे कंफर्म नहीं हुआ। या जो हमारा सर्विस सेंटर है और जो हमारे वोक्सवैगन पानीपत में, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरे साथ। लेकिन माइलेज वाइलेज कुछ देती ही नहीं यार। नॉर्मल फ्यूल डलवाते हो फिर इसमें? हाँ। कितने, एक टंकी में कितनी चल जाती है गाड़ी? लोकल चलाओगे तो 400 किलोमीटर। 4500 में 500 किलोमीटर है? 400 स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होती थी कि मतलब उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं थी कि दे 5 की रही है सिर्फ। और पीछे का कंफर्ट कैसा है? पीछे टाइगुन ज्यादा कंफर्टेबल है इससे। ये सेडान होते हुए भी नहीं है कंफर्टेबल। ये क्या है, इसके शॉकर है स्टिफ, तो झटके लगते हैं पीछे। तो हम लड़के जा रहे हो या हम सारे दोस्त जा रहे हो कहीं पे भी, तो एकदम सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें फैमिली को लेके जाने कहीं पे भी, सच बताऊं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। उस फिर आप वही निकालते हो? हाँ, अभी आपको वो भी दिखाते हैं, उसके अंदर चलते हैं एक बार। हाँ, एक बार देखो भाई, इसका इंटीरियर अब आपने आंखों में सेव कर लिया ना, अब एक बार उसका देखना। तो इंटीरियर में जब आप उसमें बैठो, इसमें कुछ डिफरेंस ही फील नहीं होता होगा? थोड़ा बहुत ही फर्क है, मतलब इसकी एम्बिएंट लाइट वगैरह रेड है, उसकी ब्लू वो है, थोड़े बहुत ये जो बटन जो उसमें सामने आते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। यार ये तो चलो 20-21 लाख कितनी बताई थी आपने? 21। ये तो चलो 21 लाख रुपए में ऐसे वर्टेस ही लगती है, ठीक है भाई। एक देखो सेडान है, वर्टेस का नाम है, अब हो गया है। पहले जब लॉन्च हुई थी तब इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन हाँ अब मार्केट में इसने अच्छी वो पकड़ ली है। लेकिन जब बात करें ना भाई इसकी टाइगून की, इसमें 1.5 भी है, ऑटोमेटिक है, टॉप मॉडल, समझ आता है। लेकिन ये 1.0 फिर यार 19 लाख, ये वर्थ लगती है क्या? वर्थ है, मतलब ऐसा जब आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई पावर की कमी नहीं है, कुछ नहीं है। देखो भाई, लग्जरी में कितना एकदम से डिफरेंस आ गया है। वो इतनी लग्जरियस लगती है एकदम, उसकी सारी डिस्प्ले सारा कुछ। ये थोड़ा सा उसके आगे दब जाती है भाई। उसके आगे कम है, पर हाँ मॉडर्न डे केटरिंग। वो ये आज ना, की डेट में SUV का जमाना है। हाँ, ये 2022 मॉडल है। एक बार आप स्पीडोमीटर की तरफ देखना, ठीक है, मतलब आपको कोई कमी नहीं लगेगी। ये 1.0 भाई, नहीं GT से तो भाई काफी फर्क है, काफी फर्क है। ये तो नहीं GT अलग ही है भाई, पर GT नो डाउट अगर हमें मतलब जैसे नॉर्मल चलानी है, में गाड़ी चलानी है, हाँ, तो बहुत अच्छी कार है, मतलब 1.0 वर्थ है। तो इसमें क्या क्या अनलॉक हुआ? सेम है, सेम सारे फीचर्स है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ऑफ रोड और ये आपका स्पोर्ट्स, ये आगे इसके अंदर ये गियर वगैरह बताता है। डिस्प्ले क्वालिटी कितनी तगड़ी है इसकी, ये भी इम्प्रूव हुई है क्या? नहीं, ये एज इट इज है, स्टॉक है। कितनी मस्त लगती है भाई, एकदम जैसे आईफोन सा, मतलब आईपैड सा लगा दिया हो, बस UI चेंज करके उस लेवल की। बाद में इसकी टॉप स्पीड चेंज करा दी है। कितनी? 280, मतलब ये दिखाने के लिए जाती है 280। अच्छा, बस स्पीड इनकी लॉक्ड है, तो ये 280 होगी। AC कंट्रोल या स्क्रीन में आगे दोनों गाड़ियों में
साथ में एक फीचर अभी लेटेस्ट ही अनलॉक हुआ है वो कि मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है, फीचर्स नए नए आते जाते हैं जो अनलॉक होते हैं, जो कोडर्स को मिलते जाते हैं। तो इसमें ESC स्पोर्ट आया है हमारे एक तरीके से ट्रैक्शन कंट्रोल का स्पोर्ट्स मोड आ गया। ये ESC ऑफ हो गया, डीएक्टिवेट, ESC साथ में ऑफ हो गया, ट्रैक्शन ऑफ हो गया। अब इसमें जाते हो ये ESC स्पोर्ट हो गया आ गया। इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है दोनों से कि स्पोर्ट्स मोड में थोड़ी सी गाड़ी की लिमिटेशन तब भी रहती है जब ESC स्पोर्ट में लगाओ, पर जब बिल्कुल ही ऑफ कर दो तो गाड़ी बिल्कुल अलग चलती है। मतलब ये सब कराने से ड्राइविंग में फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। मतलब स्टीयरिंग एक तो आपका बहुत ओवर ज्यादा सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट होना नहीं चाहिए। इसको 10% टाइट कराया, 15 भी करा सकते हो इसको, ये आपकी मर्जी है। ये हमारी मर्जी, 10-15 जितनी करानी है। 50%, 50% नहीं हो सकती, 10 या 15, दो ही ऑप्शन है। अब देख रहे होगे सारा वो ब्लू में थी, उसमें रेड में है। तो दोनों गाड़ियों में 3 कलर के ऑप्शंस है। रेड करा सकते हो, ये वाला ब्लू करा सकते हो, या स्लाविया वाला ऑरेंज करा सकते हो। कलर के ऑप्शंस में इसमें 16 मिलियन कलर ऑप्शंस है जो इस डिस्प्ले के अंदर आप करा सकते हो। 16 मिलियन में से जो सा आपको पसंद है आप एक करा सकते हो, बाद में फिर चेंज करा लो। ये कितने का चार्ज वार्ज कितना लगता है ये सब काम कराने का? 5500 रुपए। 5500 रुपए ईच गाड़ी में। हाँ। कंप्यूटर कितनी देर का काम होता है ये? 10 मिनट का। अच्छा, अब बात आ जाती है सर्विसिंग की। भाई आप तो दोनों गाड़ियां ऑन कर रहे हो, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा महंगी सर्विस है Volkswagen की, इसलिए डर जाते हैं। आपका क्या विचार है? नहीं है, महंगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको तो आप 54,000 किलोमीटर चला चुके हो। इसकी तो भी सच बताऊं तो सर्विस फ्री चल रही है। कैसे? पहली इनकी सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर पे। हाँ। तो 60,000 तक सर्विस फ्री है। कैसे? 4 सर्विस फ्री या 4 साल तक ईयरली सर्विस। वो तो लेबर फ्री होती है ना सिर्फ? कोई ऑयल चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपको ऑयल फिल्टर का चार्ज नहीं देना, कोई ऑयल का, कोई एयर फिल्टर का है, कोई AC फिल्टर का, किसी चीज का आपको कोई चार्ज नहीं देना। 4 साल तक कुछ चार्ज नहीं। ऐसे कैसे भाई? सारी कंपनियों में कोई सी ले लो, महिंद्रा, मारुति, लेबर फ्री होती है सिर्फ। इसमें सब फ्री है। तो आपकी वाली में भी 1.0 में ऑफर है, 1.5 में ऑफर नहीं है। 1.5 की तो वेटिंग है, 1.5 पे डिस्काउंट्स बहुत कम है। अच्छा, ये ऑफर वाला चीज है ना? हाँ, वही तो। ये हर 1.0 के साथ मिलती है। अच्छा, अब भी? अच्छा जी, 1.5 के साथ क्यों नहीं है? ये भी वेटिंग पे 1.5 में? टाइगुन? हाँ, टाइगुन भी। हाँ, दोनों 1.5 में वेटिंग है। अभी एक रिकॉर्ड आया था, सेल्स रिकॉर्ड आया था, उसमें बताया था Volkswagen की जो गाड़ियां आज की डेट में सेल हो रही है 40% आर 1.0, 60% आर 1.5। वो ये लोग बाग पावर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, कि थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए। हाँ। जैसे लोगों को लगता है कि बिक नहीं रही, अगर इनसाइड से देखो तो ठीक ठाक बिक रही है ये अपने हिसाब से। आपकी वाली की सर्विस कॉस्ट क्या आती है? ये तो चलो एकदम फ्री हो गई कि कुछ भी खर्चा नहीं है उसकी। 10,000 रुपए की, 10,500 रुपए की। अच्छा, 15,000 रुपए होती है तो कोई महंगी नहीं है। मतलब सब कुछ ऑयल सारा, ऑयल, एयर फिल्टर, ब्रेक ऑयल, सब कुछ चेंज। ब्रेक ऑयल नहीं चेंज हुआ था, ब्रेक ऑयल टॉप अप हुआ था। 10,500 की। ठीक है, फिर भी यार इतनी भी कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है कि ओ भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया। हाँ, मतलब ठीक है ना? सर्विस भी तो 15,000 रुपए हो रही। और अपना ब्रेक पैड दोनों के एक बार चेंज हो चुके हैं। उसमें ब्रेक पैड का भी खर्चा नहीं है क्या? है उसमें ब्रेक पैड बस दोनों में ब्रेक पैड का है। इसके ब्रेक पैड चेंज होते 36,000 किलोमीटर पे। इसके ब्रेक पैड थे 4,000 रुपए के। 4,000 के ठीक है भाई, कुछ ज्यादा महंगे नहीं है। जैसे हुआ बनाते हैं लोग बाग Volkswagen स्कोडा की सर्विस कराने जाओ, जेब में गड्डी लेके जाना। उस पे GT के है 8,000 रुपए के चेंज हुए थे विद लेबर। और कौन सी के? उसके 8,000 रुपए के। और तो महंगे भाई। और वो चेंज हुए थे 22,000 किलोमीटर भी चेंज कराए थे मैंने। फिर तो देखो 8,000 के तो बहुत महंगे यार। फोर्ड एंडेवर के, फोर्ड भी ठीक नामी ब्रांड है, 2,500 रुपए के हैं, बताओ। एंडेवर के ब्रेक और चलते बहुत है, 40,000 किलोमीटर निकाल देती है गाड़ी। हाँ भाई, ये वो चली थी 22,000 किलोमीटर में, उसके ब्रेक पैड चेंज कराया था। किंग है ना? चारों की बता रहे हो आप 8,000 के? अगले 2 भाई अगर चारों बदलवाने लग गए आप 16-17,000 रुपए के, तो ये और लेबर चार्ज वगैरह लगा 20,000 रुपए के। पीछे के सस्ते होते हैं, पीछे के ड्रम ब्रेक्स है। इसमें ड्रम है? पीछे दोनों में ड्रम है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आती है तो ड्रम, डिस्क नहीं दे रखी ना। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स है तो ड्रम का कोई इशू नहीं होता इसमें। एक चीज जो आप कह रहे थे जिससे सेटिस्फाइड नहीं हो, वो है इसकी चाबी। बहुत बेसिक चाबी है, जो आज से 10 साल पहले आती थी वही सेम चीज आज भी आ रही है। दिखाओ एक बार। बिल्कुल सेम चाबी है और बिल्कुल बेसिक वही फ्लिप की बेस मॉडल वाली। बेस मॉडल में यही चाबी है, टॉप मॉडल में भी यही चाबी है। ये महिंद्रा वाला ही हाल है कि फिजिकल की देते ही हैं। हाँ। लेकिन Volkswagen को इस चीज में सुधार करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ। तो भाई बाकी फुल सेटिस्फाइड विद बोथ कार्स। रखने का प्लान है लंबा पूरा। ये चेंज हो जाएगी ये वाली। तो इसको भी अभी
ऐसा जितनी जल्दी कोई चेंज करने का प्लान नहीं है, हाँ। पर ये लंबी रहेगी कि मतलब ये मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा तो ये तब भी घर पे ही रहेगी, ये कहीं जाएगी नहीं। अच्छा, ये दोनों गाड़ियों पे डेंट कैसे पड़ रहे हैं ये बोनटों पे? ये क्या हुआ, ये तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था गाड़ी को लिए हुए, तो ओले बहुत इतने मोटे मोटे ओले गिरे हैं और कई गाड़ियों पे तो पूरे बोनट छत भर गया बिल्कुल ही। और इनकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से मेरी दोनों गाड़ियाँ हाई स्पीड में थी उस टाइम जब चल रही थी, हाईवे पे चल रहे थे हम, और इतने मोटे मोटे ओले गिरे थे तब इतने से डेंट्स आए हैं इस पे। अच्छा, और नंबर सेम क्यों ना लिए दोनों गाड़ियों पे? इसका लेना था हमने 1100 या 9900, हाँ। दोनों ही नहीं मिले तो जोन सा रैंडम आया था आ गया। ये रैंडम है दोनों नंबर? ये रैंडम है, हाँ। ये पेड है। ये 60,000 है, 60,000 का। 60,000 का क्यों? 60,000 का बिडिंग है इस पे? बिडिंग, बिना बिडिंग के है, 50,000 बेस प्राइस है इसका, सब कुछ चार्जेस लगा के 60,000 का पड़ता है। हाँ, ये ओल्ड सीरीज का नंबर है। हाँ। अब BHB जब ये मैंने ली थी BD चल रही थी, तो मेरे को B सीरीज में तो चाहिए नहीं था कि A ज्यादा अच्छी लगती है, मैंने AX ले लिया था। फुल सेटिस्फाइड हो आप दोनों दो Volkswagen की गाड़ियां आप ऑन कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। एकदम फुल मजा। ठीक है नमन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। भाई की तरफ से दोनों गाड़ियां फुल रिकमेंडेड हैं, दोनों ये भाई ऑन करते हैं दोनों गाड़ियों को और फुल मजा ले रहे हैं दोनों गाड़ियों के साथ। तो ये है भाई, आपके क्या विचार हैं दोनों कार्स के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।